जो ऐसे दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज, केंद्रीय मंत्री, आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह को अपना डाला है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है, पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और इस बार एक ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है कि तमाम जो सियासी चेहरे हैं, दिग्गज हैं, वो लाइन में लगकर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भ्रष्टाचार वाला जो एक नया जो फंडा इजाद किया है राजनेताओं ने, और एक मैसेज, एक संदेश देने का जो काम किया जा रहा है, वो साफ तौर पर झलक रहा है। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता था कि तमाम सियासी दिग्गज जब पोलिंग बूथ पर पहुंचते थे तो सीधा वोट डालकर निकल आते थे, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वोट डाल ही चुके हैं। और कुलदीप राणा जी, आपने ये बात कही कि देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जाहिर तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि भाई साहब हमारा वोटर निकल रहा है वोट डालने के लिए। मैं एक बार शांति प्रसाद जी के पास जाऊंगा। शांति प्रसाद जी, भाई यहाँ तो कैटेगरी अलग अलग हो गई है, आपका वोटर आ रहा है, नहीं आ रहा है वोट डालने? देखिए, हमारा वोटर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर बाहर आ रहा है। हमें विश्वास है यदि उत्तराखंड के मुद्दे जनता को प्रभावित करेंगे तो इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। देखिए, एक तरफ युवाओं की आवाज बॉबी बना हुआ है तो इधर अंकिता की आवाज आशुतोष नेगी बना हुआ है। और जनता ये बात पूछ रही है कि जब उत्तराखंड का किसान जंगली जानवरों से परेशान है, यहाँ का व्यापारी जीएसटी से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किस बात का पड़ रहा है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आम जनमानस के मन में मोदी की गारंटी का, बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी का वोट पड़ रहा है। और ये चीज और थोड़ा सा समझाइए शांति प्रसाद जी, क्या स्थानीय मुद्दे केंद्रीय मुद्दों पर ज्यादा हावी हो जाते हैं? ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर स्थानीय मुद्दे धूल हो गए, धुआं धुआं हो गए, और केंद्रीय मुद्दे यानी कि चेहरे पर वोट पड़ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 19 का भी परिणाम ऐसा ही कुछ था जी। चरण का मतदान है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महा उत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। और हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। हम जानते हैं कि आपका हर वोट गांवों को मजबूती देगा, महिलाओं को का सशक्तिकरण करेगा, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगाएगा, और किसानों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने में अपना योगदान करेगा। इसलिए आपका मत, आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप जरूर अपना मत प्रदान करें और मत दें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका मत सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा, और इसके लिए आप सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत अवश्य डालें। धन्यवाद। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, अपील करते नजर आए कि आप अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें। तमाम सियासी दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और उनकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सभी मेहमानों से एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा कि हम अपने दर्शकों तक तमाम वो प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है। जब इस बीच में कोई सियासी दिग्गज आकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। इसलिए मैं मेहमानों से इस बात के लिए जरूर खेद व्यक्त करूंगा। शांति प्रसाद जी, स्थानीय वर्सेस केंद्रीय मुद्दे, मैंने क्या कहा? देखिए, हम भारत के संघीय ढांचे में रहते हैं और ये केंद्रीय चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा में केंद्र के मुद्दों पर भी जनता प्रभावित होती है। हाँ। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी कि यदि वाराणसी से मोदी जी हार गए तो क्या ये सारे लोग आत्महत्या कर लेंगे क्या? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री संसद में चुना जाता है, मगर जिस तरीके का माहौल बनाकर ये बात कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि यदि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार गए तो भारतीय जनता पार्टी वाले सारे गंगा में कूद पड़ेंगे। तो कौन जीत रहा है? मजाक ना बनाओ। बनारस से जीत कौन रहा है भैया? इतना साहस तो कांग्रेस ने नहीं दिखाया।
उत्तराखंड क्रांति दल कह रही है भाई साहब के काशी में तो मोदी जी हार गए। क्यों लोकतंत्र में इंदिरा गांधी नहीं हारी क्या? ना बिल्कुल हारी, लेकिन तो अभी हार गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नहीं नेता तो हराने वाला भी तो चाहिए भैया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ना मुझसे सवाल करिए, ठीक है, मैं तो भाजपा से जवाब लूंगा भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वाकई मोदी जी चुनाव हार गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता गंगा में कूद जाएंगे? ये इस तरीके के सवालों का कोई लॉजिक बनता है राणा जी? ये सवाल क्या कि भाजपा कूद जाएंगे गंगा में, ये हार जाएंगे? अरे भाई साहब ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिला। इंदिरा गांधी जी भी जब चुनाव हारी तो सारे कांग्रेसी गंगा में नहीं कूद गए थे, ऐसा न बोलिए। वही बात कह रहा हूँ, मजाक ना बनाए लोकतंत्र का मोदी मोदी करके। जी नहीं, लगता नहीं कि विपक्ष खुद इस बात को और ज्यादा बल दे देता है। भाई साहब उन्होंने मोदी मोदी तो किया नहीं, अभी तक रतूड़ी जी ने मोदी मोदी नहीं कहा, आप 10 बार बोल चुके। तो बता दीजिए कौन सा व्यक्ति यहाँ कह रहा है कि मुझे वोट दो? यही तो कह रहे हैं मोदी को वोट दो, मेरी नालायकी को मत देखो। ये तो अजय भट्ट ने कहा है। और आपकी जो महारानी जी वो कह रही है कि मेरे को मत देखो, मोदी को वोट दो, मोदी को मत हराना। ये क्या लोकतंत्र है भाई? स्थानीय मुद्दों पे बात करो ना, अंकिता पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, पलायन पे बात करो। उसके लिए बता रहे हैं कि 27 में पिच तैयार कर ली जाएगी, तब आप आओगे, खेलोगे, खूब बैटिंग करोगे। लेकिन अभी बात हो रही है कि विदेश में क्या भारत का दबदबा रहा नहीं रहा, और क्या कोविड के समय में देश ने क्या इजाद किया, तो तमाम सारी चीजें हैं, उस पर भी वोट डाल रही है जनता। आ रहा हूं भाई साहब, आपका नाम शांति भट्ट है, गुरु शांति ना फैलाइए, आराम से चलने दीजिए इस कार्यक्रम को, ठीक। आरपी रतूड़ी जी, भाई उत्तराखंड क्रांति दल ने तो ऐलान कर दिया, बोले भाई साहब काशी में मोदी जी हार रहे हैं, बाकी सब भाजपा वाले गंगा में समा जाएंगे। सुनील जी, यही तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। जिनको अपनी जमानत नहीं बचती है कहीं पर भी, उत्तराखंड के लोग जो इनकी जमानत नहीं बचाते हैं, हाँ। ये काशी और विश्वनाथ पहुंच जाते हैं। इतनी हिम्मत तो कांग्रेस ने नहीं की अभी तक भाई साहब, इसीलिए तो जनता भरोसा नहीं कर रही है जी। स्थानीय मुद्दे अगर ये उठा